पहली बड़ी खबर, एथेनॉल पर बढ़ते विवाद के बीच केंद्र सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लिया है। फैसले के मुताबिक गाड़ियों के माइलेज और इंजन पर असर की जांच की जाएगी। ब्लेंडिंग को लेकर जल्दबाजी नहीं की जाएगी। जनता को भरोसा में लेने के बाद ही E22 और E30 तेल पर निर्णय लिया जाएगा। ईडी ने टीएमसी से जुड़े कथित पैसे के लेन देन मामले में 5 जगहों पर छापेमारी की। एजेंसी के मुताबिक एआईटीसी के खातों से अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच करीब 160 करोड़ रुपए केयरवेल एविएशन की कंपनियों में भेजे गए। इससे विमान और अगस्ता हेलीकॉप्टर खरीदे गए विमान हेलीकॉप्टर को फिर टीएमसी को किराए पर दिया गया। ईडी इन संदिग्ध लेन देन की जांच कर रही है। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी ने अभिषेक कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया। वो पटना में भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष रहे हैं। यहां उनका मुकाबला जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर से होगा। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफा देने के बाद से यह सीट खाली हुई थी, जिस पर 30 जुलाई को चुनाव होगा। वोटों की गिनती 3 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान के संशोधित चैप्टर के साथ किताब जारी की है। नई किताब में न्यायपालिका से जुड़े चैप्टर को पूरी तरह दोबारा लिखा गया है। इसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, लंबित मामलों और कुछ चर्चित सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लेख हटा दिया गया है। यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर किया गया है। भारत का डिफेंस प्रोडक्शन पहली बार 1,78,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 15.5% ज्यादा है। इसमें निजी कंपनियों का योगदान रिकॉर्ड 42,000 करोड़ के ऊपर है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना की स्वदेशी हथियारों और आधुनिक प्रणालियों की मांग में तेज उछाल आया है। अहमदाबाद ब्लास्ट केस में गुजरात हाईकोर्ट ने स्पेशल कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए 38 दोषियों की फांसी की सजा दी है, जबकि 11 को उम्र कैद की सजा दी गई है। कोर्ट ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सरकार को मार्च 2027 तक सभी पीड़ितों को मुआवजा पहुंचाने का निर्देश दिया है। मणिपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। अलग अलग अभियानों में 4 संदिग्ध उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। इन अभियानों में अवैध हथियार, गोला बारूद और एक संदिग्ध आईडी भी बरामद की गई है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलोच विद्रोहियों ने एक पुलिस चौकी पर बड़ा हमला किया है। इस हमले में 9 पुलिसकर्मी मारे गए हैं। 35 पुलिसकर्मियों का अपहरण कर लिया गया है। और सीरिया की राजधानी दमिश्क में आज सीरियल धमाके हुए। ये विस्फोट फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के सीरिया दौरे के समय हुए। इनमें 2 धमाके मैक्रों के होटल के बेहद करीब हुए हैं। सीरिया धमाके में 4 लोगों की मौत की खबर है। 25 से अधिक लोग घायल हो गए हैं।